विष के लड्डू खिला दिए, तो आपकी कृपा से भीम उस विष से भी बच गए। अब कोई विष को खा ले बिना दबा के ठीक हो सकता है क्या? जब भीम बेहोश हो गए तो भीम को समुद्र में फेंक दिया, और महाराज वहां हमारे पुत्र को कुंती कहती बचाने वाला कोई नहीं था सिवाय आपके। आपने वहां भी मेरे पुत्र की रक्षा की। भीम नागलोक पहुंचे हैं, नागों ने भीम को डसा और कहते हैं जहर ही जहर को काटता है। तब भीम की मूर्छा दूर हुई, विष उतर गया भीम का। तब तो सर्पों से युद्ध करने लग गए भीम। तब उस नागलोक के राजा ने भीम को बुलाया और पहचान लिया, कहा अरे तुम तो मेरे मित्र के पुत्र हो, मित्र के पौत्र। जो भीम के नाना थे वो नागलोक के राजा के मित्र थे। उन्होंने पहचाना और भीम से कहा कि कुंड भरे पड़े हैं, जितने कुंड जल अमृत पी जाओगे आप, उतनी ही हाथियों की शक्ति आप में आएगी। तो एक कुंड को पीने, एक घड़े को पीने से 1000 हाथियों की शक्ति आती। ऐसे 10 घड़ों को पी गए भीम, तो 10,000 हाथी का बल भीम के अंदर आ गया। तो परमात्मा जिसको बचाना चाहे, जाको राके साइया मार सके ना कोई, वाल न बाको कर सके जो जग वेरी होए। जिसको परमात्मा बचाना चाहे उसे उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हम आप भले ही उसका कितना बुरा सोचें, हम आप उसका कितना भी बुरा सोचें, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल सोचते ही रहो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर सब कृपा करते हैं। कुंती मैया कहते हैं प्रभु कहां तक गिनाएं। विषण महागणे पुरुषोदर अधस सभायाम। जिस सभा में मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस सभा में बड़े बड़े वीर बैठे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं रोका, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। यदि भीम कह देते तो, भीष्म कह देते तो हिम्मत नहीं थी दुर्योधन और दुशासन की, महाराज धृतराष्ट्र कह देते, लेकिन सब अपना सर को नीचे की ओर करके बैठ गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, वहां पर भी आपने मेरी पुत्र वधू की रक्षा की। आप वस्त्र बन गए मेरी पुत्र वधू की रक्षा के लिए। भगवान ने वस्त्र का भी अवतार धारण कर लिया। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ बन सकते हैं। नामदेव जी के लिए कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। आपने कथा सुनी है, एक कलयुग की घटना है महाराष्ट्र की। श्री नामदेव जी महाराज अपने नाना वामदेव जी के यहाँ रहते थे। इनके पिता बचपन में ही गुजर गए थे, वहीं रहे अपनी माता के साथ नाना जी के यहाँ। एक दिन ये भगवान की सेवा के लिए रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता आया, उस रोटी को उठा करके भागा। तो नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे कटोरी में घी लेकर के दौड़ पड़े। बोले प्रभु रूखे खाओगे तो गले में अड़ जाएंगी, घी लगा के खाओ। तो भगवान उस कुत्ते से प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान सभी जगह व्याप्त हैं। जहां आपकी भक्ति दृढ़ होगी भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद ने खंबे से प्रकट कर दिया। क्या खंबे में भगवान हैं? किसी को दिखाई दे रहे हैं? ये तो जड़ है खम्मा, जीव भी नहीं है इस खंबे में, तो निर्जीव है ये खम्मा। उस खंबे से भी भगवान प्रकट हो गए। भगवान सभी जगह व्याप्त हैं। जहां आपकी भक्ति दृढ़ होगी परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएगा। कुंती मैया कहती हैं प्रभु उस समय उस असभ्य सभा में आपने हमारी पुत्र वधू की इज्जत बचाने के लिए वस्त्र का रूप धारण कर लिया। असस सभायाम वनवास कृक्षतः। और वनवास के समय भी आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की है। और कहां तक गिनाए, मृधे मृधे नैक महारथस्त्र। तो
पग 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 आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की है। इस महाभारत जैसे युद्ध को जीतना मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस सेना में तो 5 ही पांडव थे, लेकिन कौरवों की तरफ कितने बड़े बड़े योद्धा, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, ऐसे बड़े बड़े योद्धा। यदि केवल एक योद्धा चाह लेता कि पांडवों का वध करना है तो अकेले कर देता। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से हमारे बच्चों ने उस युद्ध को भी जीत लिया। ऐसे पार कर गए जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को गाय का बछड़ा पार कर जाता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। यदा मृदे नैक महारथस्त्रो, उस महाभारत के युद्ध को मेरे पुत्रों ने जीत लिया। और महाराज कहां तक गिनाएं, पग पग पर आपने रक्षा की। आपने हमारे पुत्रों को वन के समय, जब वनवास में थे उस समय दुर्वासा जी के श्राप से भी बचाया। हे प्रभु कहां तक आपकी स्तुति करें। भगवान ने कहा बुआ जी स्तुति तो बहुत हो गई, कुछ मांग लो। कुंती मैया ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं चाहती हूं। भगवान ने कहा नहीं, मेरे दर्शन कभी खाली नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण है भगवान। और भगवान जिसे दर्शन देते हैं उसे कुछ ना कुछ देकर के तो जाते ही हैं। कहा बुआ जी जब आप मुझे पहचान ही गई हो कि मैं परमात्मा हूं तो कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब कुंती मैया बड़ी सुंदर बात कहती हैं, आज हमारे सामने भगवान आ जाएं और कहें मांग लो, क्या मांगोगे? तो कई तो कहेंगे कि महाराज सारे संसार में हमारा ही राज्य हो, बस हम ही रहें, कोई रहे ही नहीं, अकेले हम ही हो, यही मांगेंगे कई तो। लेकिन धन्य है कुंती मैया, भगवान से धन दौलत कुछ नहीं मांगती हैं। क्या मांगा? कहती विपदा संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे प्रभु केवल विपत्ति दो। भगवान ने कहा बुआ जी बड़ी अजीब बात है, लोग मेरे पास मेरे मंदिर में 2 अगरबत्ती लगाने के लिए आते हैं और मेरी पत्नी को मुझसे मांग के ले जाते हैं। भगवान कहते हैं सिंधु सुता है लक्ष्मी, मेता को भरतार, और बाही कूचा है जगत, एक सो व्यवहार। यदि आपके पास कोई आए और आपसे कहे महाराज दान में अपनी पत्नी दे दो, तो कोई देगा क्या? आपको बढ़िया धूप दे, नैवेद्य 1 किलो मिठाई लेकर के आए और लगा दे अगरबत्ती, बढ़िया धूप, घी का दीपक जला के 1 किलो मिठाई रख दे आपके सामने, कुछ फल रख दे और कहे महाराज अपनी पत्नी आप मुझे दे दो, तो दोगे क्या? डंडा लेके भागोगे उसके पीछे। लेकिन धन्य है भगवान कहते हैं कि मेरे पास लोग आते हैं तो मुझसे मुझे नहीं मांगते हैं, मेरे पास आकर के कहते हैं धन सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। प्रभु आपको नहीं चाहिए, केवल सुख संपत्ति दे दो। लेकिन भगवान भी बड़े दयालु कि दे देते हैं कि भाई ले जा चल। और लक्ष्मी भी तभी आपके पास रहेगी जब आप माता की तरह उसे रखोगे। जब आप माता की तरह उसका सम्मान करोगे तब लक्ष्मी आपके पास रहेगी। और यदि आपने लक्ष्मी का सम्मान नहीं किया तो वह आपको छोड़ करके चली जाएगी। यदि आप उसके पति बनना चाहोगे तो लक्ष्मी किसी की पत्नी नहीं है, लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है। लक्ष्मी के तो पुत्र बन जाओ तो वह आपको अपनी गोद में बैठा के रखेगी। और आप सोचो कि मैं लक्ष्मी पति बन जाऊं तो वो तो केवल एक नारायण है। कुंती मैया कहती हैं प्रभु
बस विपत्ति दे दो मुझे। भगवान ने कहा बुआ जी अभी इतनी विपत्ति आपके पास थी, ये कम थी क्या? लगता है आपकी जीभ लौट गई है, सोच समझ करके दोबारा मांग लो। कुंती मैया ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैंने पूर्णतया सोच लिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल विपत्ति चाहिए। कहा क्या करोगी विपत्ति लेके? कुंती मैया कहती हैं हे प्रभु विपत विस्मरणम विष्णु, प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति है जो आपको भूल जाए। सबसे बड़ी विपत्ति है जो आपको भूल जाए, और ठीक भी है। यदि हम परमात्मा को भूल जाएं तो नमक हरामी हुए कि नहीं हुए? श्री कबीरदास जी लिखते हैं मोशम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मोशम कौन कुटिल खल कामी। जिस परमात्मा ने आपको ये शरीर दिया आप उसी को भूल जाते हो। यदि इस शरीर से वो केवल एक नाक को हटा देता तो क्या कर लेते आप उसका? क्या लड़ जाते उससे? इस शरीर से यदि वो एक कान हटा देता आपके तो क्या आप उससे लड़ने के लिए जाते? जिस परमात्मा ने आपको ये सुंदर दिव्य शरीर दिया है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अनमोल है शरीर, ये रुपया पैसे से नहीं पाया जा सकता है। आप सोचो कि हम भगवान को रुपया दे दें, धन संपत्ति दे दें कि प्रभु हमको ये शरीर दोबारा दे दो, तो रुपया पैसों से ये शरीर नहीं मिलने वाला। ये रुपया पैसे तो केवल इस संसार में चलते हैं, उस परमात्मा के यहाँ ये रुपया नहीं चलते, धन दौलत नहीं चलती। वहां तो केवल राम नाम रूपी बैंक बैलेंस जाता है। आपका भगवान नाम रूपी, भगवान की भक्ति नाम रूपी जितना भी बैंक बैलेंस है वो वहां पहुंचता है। इस संसार का बैंक बैलेंस यहीं पड़ा रह जाता है। जिसे आप अपना मानते हो कि ये मेरा है वो आपके कभी साथ नहीं जाता है, और जिसे तुम भूल चुके हो वही परमात्मा आपके साथ रहता है। और ये जीवात्मा और परमात्मा तो सखा हैं। आगे कथा सुनेंगे आप पुरंजनोपाख्यान में कि जीवात्मा किस प्रकार से परमात्मा की खोज में निकलता है, लेकिन इस संसार के बंधनों में ऐसे फंस जाता है कि उस परमात्मा को भूल जाता है। इसलिए कुंती मैया कहती हैं प्रभु मुझे केवल विपत्ति दो, क्योंकि लोग विपत्ति में भगवान को याद करते हैं। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होय। लोग जब सुखी होते हैं तो मंदिर भी नहीं जाते, भूल जाते हैं। जब तक परेशान हैं तब तक भगवान के यहाँ हाजिरी लगाते हैं, और जब सुखी हो गए तब महाराज उस परमात्मा को भी भूल जाते हैं। अरे एक कुत्ते से सीख लो, एक कुत्ता भी यदि किसी दरवाजे पर बैठता है, उसकी रोटी खाता है तो उस रोटी की भजाता है, कोई आता है तो भौंकता है वो। लेकिन हम मनुष्यों को देखो, कुत्ते में तो इतनी बुद्धि भी नहीं है, लेकिन हमको तो भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, फिर भी हम नमक हरामी बने हुए हैं। उस परमात्मा ने शरीर दिया, उस परमात्मा को भूल गए हैं। केवल रुपया पैसे के चक्कर में, केवल धन संपत्ति कमाने के लिए। ये जीवन केवल धन संपत्ति के लिए नहीं मिला, ये जीवन भगवान ने उद्धार करने के लिए दिया है कि तू मेरा भजन कर और आकर के मेरे धाम को चला आ। अच्छा विचार करो, कई लोग कितना कमाते हैं फिर भी पता नहीं ऐसी ठोकर लगती है महाराज कि एक ही क्षण में वह करोड़पति से रोड़पति बन जाते हैं, और कई कुछ नहीं कमाते हैं फिर भी वह रोड़पति से करोड़पति बन जाते हैं।
तो हमारे भाग्य में जितना धन है वो कर्म करो, अपने आप मिलेगा। लेकिन कर्म करते समय उस परमात्मा को भी नहीं भूलो जिसने ये जीवन दिया है। यदि आप भगवान के पास जाकर के भगवान की पत्नी को भगवान को सौंपोगे तो भगवान और प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी भगवान की सेवा करना है तो लक्ष्मी भगवान को सौंप दो, भगवान प्रसन्न होंगे तो और अधिक देंगे आपको। लक्ष्मी का सदुपयोग करना सीखो, दुरुपयोग नहीं। जो उसका सम्मान नहीं करते हैं भगवान उससे कहते हैं भैया, लक्ष्मी से कहते हैं अब छोड़ के चली आओ उसे। आज कुंती मैया कुछ नहीं मांगती, धन संपत्ति नहीं मांगती, कहती प्रभु केवल विपत्ति दो मुझे। कहा क्यों? कहा जब दुखी होते हैं लोग तो मंदिरों में जाते हैं, कभी इस मंदिर में, कभी उस हनुमान जी के पास, कभी राधा रमण के पास, कभी शंकर भगवान के पास, कभी जगदम्बा के पास जाते हैं। और जब सुखी होते हैं तो किसी देवी देवता की याद ही नहीं आती। और यदि वास्तव में सुखी रहना है तो जब भगवान ने सुख दिया है तो उसमें ही भगवान का स्मरण करो। और भगवान ने गृहस्थाश्रम के लिए तो बड़ी छूट दे रखी है। भगवान ने गृहस्थों के लिए ऑफर दिया है, कहा कि गृहस्थ तो यदि 5 मिनट भी भगवान का भजन कर लें और अपने कमाए हुए धन का, कौन सा धन? जो अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का 10वां अंश यदि भगवान की सेवा में लगाते रहें तो उनके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। जो 2 नंबर का है वो तो अलग, लिख कहते हैं जो 10वां अंश है वो मेहनत की कमाई का होना चाहिए, उसमें भगवान का अधिकार है। आप प्रतिदिन भोजन बनाते हैं तो उसमें भी कईयों का हक है उस भोजन में। गृहस्थ के लिए 5 कर्म बताए गए हैं, प्रतिदिन के 5 यज्ञ। सबसे पहले कोई भिक्षुक आपके दरवाजे पर आए तो उसे दान देना। दूसरा, जब आप अग्नि को प्रज्वलित करें तो उसमें भी थोड़ा हवन करना। तीसरा, गाय के लिए 1 रोटी निकालना। चौथा, कुत्ते के लिए 1 रोटी निकालना। और 5वां, अतिथि की सेवा करना। पितरों की सेवा करना, पितरों के निमित्त निकालना, ये 5 कर्म और 5 यज्ञ। गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, चींटी को, अग्नि को, कौआ को, ये 5 प्रतिदिन की हैं, या किसी भिक्षुक को। ये 5 कर्म प्रतिदिन के हैं गृहस्थ के। क्या कोई ऐसा करता है? कुछ ही लोग होंगे जो इतने कर्मों को करते हैं, उन 5 को बहुत ही कम लोग होंगे। महाराज कई लोग तो कोई भिक्षुक आ जाए तो डांट करके भगा देते हैं उसे। अरे तुम्हारे पास जो है जितना उतना दो, कुछ नहीं तो कहो भैया कुछ नहीं है, प्रेम से रोटी खा लो। कोई दरवाजे पर आया है, पता नहीं किस रूप में भगवान हमारे दरवाजे पर आ जाएं। बलि के यहां भगवान बामन बन के पहुंच गए, नामदेव जी के यहां कुत्ते के रूप में पहुंच गए। भगवान कब कहां किस रूप में आए कोई भरोसा नहीं है। और भगवान वहां प्रकट होते हैं जहां भक्ति दृढ़ होती है। आज कुंती मैया भगवान से केवल विपत्ति मांगती हैं और हम भगवान के पास जाते हैं तो संपत्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं और अपने दुख भगवान को सौंप करके चले आते हैं। भगवान कहते हैं तू दुख तो सौंप के जाएगा, अब इन दुखों का इलाज कौन कराएगा? अब तो भाई औषधि तो चलती नहीं है, अब तो अंग्रेजी दवा आई है और अंग्रेजी दवा बिना पैसे के नहीं आती। अंग्रेजी दवा बिना पैसे के नहीं आती है। तो भगवान कहते दुख तो मेरे पास छोड़ करके जा रहा है, अब उन दुखों को लेकर के मैं कहां जाऊं, उन बीमारियों को लेकर के मैं कहां घूमता फिरूं। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, ऐसे भक्तों पर भी कृपा करते हैं। इसलिए कुंती मैया कहती हैं प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति है आपको भूल जाना और सबसे बड़ी संपत्ति है
आप याद आते रहो। भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, इस मानव जीवन में यदि आपके दर्शन हो जाएं तो मानव जीवन धन्य हो जाता है। और कुंती मैया ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की एक बाल लीला का दर्शन कर रही हैं। कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत या ते दशांसु कलिना जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्या शाम विमोहियत भीरपि यद्विभेति। हे प्रभु, उस समय की बात है जिस समय आप यशोदा के आंगन में आपने दधी की मटकी फोड़ दी थी और यशोदा क्रोध में आकर के अपने एक हाथ में छड़ी ले ली और दूसरे हाथ से आपका कान पकड़ लिया। आप यशोदा के हाथ में छड़ी दे करके रुदन करने लग गए। धन्य है प्रभु, जिस परमात्मा के भय से काल भी भयभीत हो जाता है, आज वही परमात्मा यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख करके भयभीत हो गया। ये भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। भगवान कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जीव मेरा जैसे भजन करता है मैं वैसे ही उसे भजता हूं। यशोदा मैया ने इस प्रकार से, श्री कुंती मैया ने भगवान की इस प्रकार से स्तुति की और भगवान आज गए नहीं, हस्तिनापुर में ही रुक गए हैं। कुरुक्षेत्र में ही भगवान रुके हुए हैं। इधर भगवान अपने शिविर में बैठे हुए थे। रात्रि में नींद नहीं आई कृष्ण को और आप पद्मासन लगा करके बैठ करके भगवान रुदन करने लग गए हैं। आज युधिष्ठिर को भी नींद नहीं आ रही थी, युधिष्ठिर भी टहलने लग गए। तब देखा कि आज कृष्ण के शिविर के दरवाजे खुले हुए हैं। शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखा कि जिस परमात्मा का सारा जगत ध्यान करता है, आज वही परमात्मा किसी के ध्यान में मग्न होकर के बैठा है। और बैठा ही नहीं, आंखों से अश्रु धारा बह रही है। युधिष्ठिर देख करके दुखी हो गए, प्रणाम किया, प्रभु सारा संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान ने कहा, युधिष्ठिर ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जीव जैसे मेरा भजन करता है मैं उसका वैसे ही यजन करता हूं। मैं भी उसे भजन, सरसैया पर पड़े हुए मुझे याद कर रहे हैं और मैं पितामह को याद कर रहा हूं। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु पितामह जीवित हैं? कहा, भीष्म पितामह अभी जीवित हैं, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक मैं इस हस्तिनापुर को चारों ओर से सुरक्षित नहीं देख लूंगा तब तक अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। और इच्छा मृत्यु का वरदान था। विचार करो, भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, फिर भी उन्होंने इतने कष्ट झेले। कई दिनों तक सरसैया पर पड़े रहे। जब तक भगवान न चाहें तब तक कोई जीव इस शरीर को छोड़ करके नहीं जा सकता। कई लोग सालों साल कोमा में पड़े रहते हैं और सालों बाद भी कोमा से बाहर आ जाते हैं। तो भगवान की कृपा है कि नहीं? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर को नहीं छोड़ सके। उनके जीवन में जो कष्ट लिखा था वो कष्ट उनको मिला। क्यों? भीष्म पितामह ने एक सर्प को कुछ कांटों पर फेंक दिया था, रास्ते में पड़ा था, उस सर्प को कांटों पर फेंका। जितने दिन तक वह सर्प जीवित रहा, उन कांटों पर पड़ा रहा, उतने ही दिन तक भीष्म पितामह को उन बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। एक कर्म भूमि है, हम जैसा करेंगे हमको वैसा ही प्राप्त होगा। यहां जो करके जाओगे वही आपको आगे जन्म में मिलेगा। जैसे
दो बालक जन्म लेते हैं, एक किसी गरीब के यहाँ और एक किसी अमीर के यहाँ। यद्यपि दोनों बालकों की कुंडलियां एक हैं, ग्रह एक से बैठे हैं। जिस समय बालकों का जन्म हुआ ग्रह तो उसी राशि उसी नक्षत्र में थे, ग्रहों की दृष्टियां भी एक सी पड़ रही थीं, लेकिन एक धनवान हुआ और एक निर्धन हुआ। क्यों? ये पूर्व जन्म के कारण ही ऐसा प्राप्त होता है। हम जो आज करके जाएंगे वो हमको कल प्राप्त होगा। जो दान पुण्य इत्यादि भगवान की सेवा पूजा करके जाता है, जितना हम भगवान की सेवा में अपने धन को लगाते हैं, भगवान उसी धन को कई गुना अधिक करके हमको पूर्व जन्म में देते हैं। भगवान इसीलिए तो कहते हैं ये यथामाम, जो मेरा जैसे भजन करता है, तन से, मन से और धन से, तीन प्रकार से भगवान की सेवा होती है। यदि धन नहीं है तो तन से करो, और तन में भी क्षमता नहीं है तो भगवान कहते मन से कर सकते हो। आपके पास जैसी व्यवस्था है, जैसी सेवा करने की क्षमता है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हो, लेकिन करो अवश्य। भगवान कहते चाहे तन से या मन से या धन से किसी भी प्रकार से करोगे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। आज भीष्म पितामह ने जब ऐसा कर्म किया, क्योंकि ये कर्म भूमि है, कर्मणा जायते जंतुर कर्मण नैव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम योगमेवाभिपद्यते। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। भीष्म पितामह ने उस सर्प को कांटों पर फेंका तो भीष्म पितामह को भी सरसैया मिली। आज जब युधिष्ठिर को पता चला कि भीष्म पितामह जीवित हैं, तब प्रातः काल सारे पांडवों को लेकर के पांचों पांडव और द्रौपदी इत्यादि वहां पहुंचे हैं। और आज सूर्य भगवान भी उत्तरायण हो गए हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन है। सारे देवी देवता संत महात्मा भीष्म पितामह के दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान भी आज वहां पहुंचे। वहां उत्तरायण के दो अर्थ हैं, एक तो भगवान कृष्ण ही उत्तरायण हैं, और दूसरा सूर्य भगवान भी उत्तरायण हो गए। आज एकादशी का समय है और भीष्म पितामह के समक्ष भगवान पहुंचे हैं। तब भगवान ने कहा कि हे भीष्म पितामह, युधिष्ठिर बहुत दुखी होता है। ये कहता है कि हमने धन संपत्ति के लिए, राज्य को पाने के लिए अपनों का ही वध कर दिया, अपने ही लोगों को मार दिया। ऐसा राज्य किस काम का जिसे अपनों को ही खोने के बाद प्राप्त हुआ हो। बहुत दुखी हैं युधिष्ठिर। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम सोचते हो कि तुमने महाभारत का युद्ध जीता? अरे तुम पांडवों में तो केवल मुझ भीष्म से ही लड़ने की क्षमता नहीं थी। मैं चाहता तो एक ही दिन में तुम पांचों का वध कर सकता। युद्ध को जीतने वाले तो ये कृष्ण हैं, इनके सुदर्शन ने सबको मारा है, तुमने तो पीछे मुर्दों पर बाण चलाए हैं। इसलिए अपने दिमाग से इस बात को हटा दो कि तुमने युद्ध जीता है या तुमने किसी को मारा है। करने कराने वाले तो परमात्मा हैं। राजधर्मान वेद धर्मान स्त्री धर्मान विभागसः, इन धर्मों के बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, राजा को कैसे अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। का राजा को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम अपनी प्रजा से करना चाहिए। लेकिन आजकल के जो राजा हैं महाराज, ये पुत्र तो क्या है, अपनी प्रजा को नौकर से भी जैसा प्रेम नहीं करते जैसा नौकरों से करना चाहिए। केवल राजपद मिल जाए, इसके बाद तो जब तक राजपद नहीं मिला तब तक तो महाराज जनता के सामने इतने झुकेंगे, और जब राज तिलक हो जाए फिर जनता से बात भी नहीं करते। ऐसे राजा हैं, क्योंकि फिर पद प्राप्त हो गया, फिर तो अहंकार आ गया। लेकिन राजा को ऐसा, राजा को सरल होना चाहिए। अपनी प्रजा की सेवा अपने पुत्र से भी अधिक करनी चाहिए।
जितना ख्याल आप अपने पुत्र का रखते हो, इससे 10 गुना अधिक अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। वो राजा राजा होता है। नहीं तो ऐसे राजपद पाने के बाद तो आपको शुकर कुकर बनना पड़ेगा अगले जन्म में, क्योंकि जो पैसा आपके पास है वो जनता का ही है, प्रजा का ही है धन। और यदि उस धन से आप प्रजा की सेवा नहीं करोगे तो फिर आपको राजपद नहीं, फिर तो किसी गली का कुत्ता ही बनना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इस राजधर्म के बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि राजा को कैसा होना चाहिए, कैसा धर्म होना चाहिए उसका। भीष्म पितामह प्रसन्न हुए, लेकिन द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी से भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री एक बार जब तुम हंसी तो महाभारत का युद्ध हो गया। आज तुमको हंसी क्यों आई? क्योंकि स्त्रियों को बिना किसी कारण के नहीं हंसना चाहिए। तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह, मुझे हंसी इस बात की आई कि आज आप इतना सुंदर ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, और जिस दिन उस भरी सभा में मेरा वस्त्र खींचा जा रहा था, उस दिन ये ज्ञान आपका कहां गया था? उस दिन क्या आप ज्ञानी नहीं थे? उस दिन तो आपने दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को, दुशासन इत्यादि को कोई ज्ञान नहीं दिया। आज आप इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री उस समय मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, मेरे शरीर में दुर्योधन के नमक का रक्त था, इसलिए मेरी बुद्धि ठीक से सोचने समझने की शक्ति प्राप्त नहीं कर पा रही थी। तो कहा आज वो रक्त नहीं है? कहा नहीं पुत्री, जितना रक्त दुर्योधन के अन्न से नमक से बना था वो इन बाणों की नोकों के माध्यम से सब निकल गया। अब केवल शुद्ध रक्त बचा है। और जब इसलिए कहा जाता है कि अन्न जो है बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। अन्न में भी दोष है। जो आप घर पर भोजन बनाते हो उसमें भी दोष है, यदि उसको भगवान को भोग नहीं लगाते हो। इसीलिए कहा गया है कि तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। आप भोजन भी करो तो भगवान को भोग लगाओ, वो प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद में कोई दोष नहीं होता, अन्न में दोष है। लेकिन वही अन्न जब भगवान पा लेते हैं तो फिर वो प्रसाद बन जाता है, फिर उसमें कोई दोष नहीं होता है। वस्त्र भी पहनो तो भगवान को अर्पण करो, भोजन भी करो तो भगवान को अर्पण करो, तो फिर वह दोष मुक्त हो जाते हैं। आज भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री आज मेरी बुद्धि पूर्णतया शुद्ध हो गई है। भीष्म पितामह अब भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान भीष्म पितामह के सर की तरफ खड़े हुए थे। तब भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आप सर की ओर नहीं मेरे पैरों की ओर खड़े हो। धन्य है वो भक्त जो भगवान को भी अपने पैरों के पास खड़ा कर ले। और भगवान भी पितामह की बात मान करके पितामह के पैरों के पास खड़े हो गए। क्योंकि भीष्म पितामह चाहते हैं कि जब मैं प्राण त्यागूं तो आप ही मेरे समक्ष हों। क्योंकि अंते मति सागति, कहा जाता है कि अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति प्राप्त होती है। लोग कहते हैं कि भाई बुढ़ापे में भजन करूंगा, लेकिन बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। बुढ़ापे में तो माया और अधिक बढ़ जाती है। बुढ़ापे में जो व्यक्ति बैठ जाता है, कुछ करने योग्य नहीं रहता है, तब तो केवल मुंह ही अधिक चलता है। फिर तो इतनी माया बढ़ जाती, मन से ही सारा काम करना है और अधिक माया बढ़ जाती। एक व्यक्ति थे महाराज, वो बिल्कुल अस्वस्थ हो गए जाने की स्थिति में। पुत्रों को लगा कि अब पिताजी तो जाने वाले हैं, तो वो ऐसे उंगली से इशारा करें दीवार की ओर। पुत्रों को लगा
कि लगता है पिताजी कुछ धन के बारे में संकेत देना चाहते हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना खर्च हो जाए, लेकिन एक बार पिताजी बोल जाएं। डॉक्टर ने कहा भाई 2 लाख रुपए लगेगा, पिताजी को एक बार तो हम बुलवा देंगे। डॉक्टरों ने इलाज किया तो पिताजी उनके पता है क्या बोले, वह कहने लगे अरे मुझे क्या देखते हो, सामने वो गाय झाड़ू को खा रही उसे देखो। तब बच्चों ने सर पर हाथ रखा, हे भगवान, हमने इनको एक बार बोलने के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर दिए और ये 2 रुपए की झाड़ू के लिए बोले। तो बुढ़ापे में भगवान याद नहीं आते हैं, बुढ़ापे में तो घर संसार और अधिक याद आने लग जाता है। फिर तो जीव सोचता है मेरे बच्चे कैसे अब जीवन निकालेंगे, मेरे पुत्र पौत्र कैसे जीवन निकालेंगे, क्या होगा इनका। ऐसी मायाएं हृदय में वास करने लग जाती हैं। आज भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मेरे प्राण निकले तो आप मेरे समक्ष हो, सामने खड़े हो आप। आज भीष्म पितामह बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करते हैं 11 श्लोकों में। ऐसे 11 दिव्य श्लोक। और एक और विशेष बात है इन श्लोकों की, क्या श्लोक जब प्रारंभ होता है और श्लोक का जो अंत होता है वो इसी शब्द पे होता है। किसी भी श्लोक के अंत में इति लगता है, लेकिन भीष्म पितामह की जो स्तुति है इसमें श्लोक के पहले ही इति लगा है। इति से ही जहां सबका अंत है वहां भीष्म पितामह वहां से प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपयुसे यद भव प्रवाह। हे प्रभु, मैंने अपनी पुत्री के लिए सारे संसार में वर खोजा लेकिन कहीं भी नहीं मिला। सारे संसार में भटका मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए, लेकिन मुझे अपनी पुत्री के योग वर कहीं नहीं मिला। अब सब जो वहां खड़े थे एक दूसरे की मुंह को देखने लग गए। अरे राम राम राम, हम तो समझते थे कि पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी हैं, आज पता चला कि इनकी पुत्री भी है। अब किसी को नाम पता नहीं तो एक दूसरे के मुंह को देखें कि कौन है इनकी पुत्री। मानो एक दूसरे से पूछना चाहते हैं कि भैया इनकी पुत्री का नाम क्या है, कौन है इनकी पुत्री। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु वो ऐसी सती पुत्री है जिसने अभी तक किसी पर पुरुष की ओर देखा भी नहीं है, इतनी सती है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंग वे विमुनि सुसुख मुपगते कुचित विहर्तुम प्रकृति मुपयुसे यद भव प्रवाह। हे प्रभु, लेकिन आपको देख करके लगता है कि आप मेरी पुत्री के योग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम वरम दधाने बपुरल ककुला वृताननाब्जम प्रकृति मुपयुसे यद्भव प्रवाह। हे प्रभु, आप त्रिभुवन में आपसे सुंदर कोई नहीं है। भगवान कितने सुंदर हैं। एक कवि कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विद्या जप पाठ पूजा ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान, जिन्होंने भगवान की मुस्कान को एक बार देख लिया फिर वह इस संसार को नहीं देखता। जो एक बार वृंदावन बिहारी का हो गया, राधा रमण सरकार का हो गया, फिर उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता।
और महाराज ऐसे हैं ये ठाकुर जी, तो बड़े टेढ़े हैं। लोग कहते हैं बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन हम उनसे पूछते हैं भैया टेढ़ कभी खीर कभी टेढ़ी होती है क्या? किसी ने देखा कि कभी खीर टेढ़ी है? खीर का कोई आकार ही नहीं, जिस पात्र में रख दो वैसी ही हो जाती वो तो। लेकिन हमारे ठाकुर जी बड़े टेढ़े हैं। त्रिभुवन कमनम 3 जगह से टेढ़े हैं। त्रिभंग ललित हैं, ये चलते हैं तो भी टेढ़े चलते हैं, इनके कार्य भी हैं तो भी बहुत टेढ़े, लीलाएं करते हैं तो भी बड़ी अटपटी लीलाएं, टेढ़ी लीलाएं, और नाम भी टेढ़ा। क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ समझते हो क्या है? कर्ष्यति आकर्ष्यति इति कृष्णः, जो जबरदस्ती जीव को अपनी ओर आकृष्ट कर ले उसका नाम कृष्ण है। मीराबाई ने एक बार केवल भगवान को देखा तो कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई है। जो एक बार इनका हो गया फिर संसार में उसे कोई सुख अपनी ओर नहीं खींच सकता। सबरी ने भगवान की सबरी हो गई तो सब कुछ त्याग दिया। और सुंदरता की बात क्या करें महाराज, जिनका शत्रु भी सुंदरता का बखान करें। देखो, स्त्री को अपनी सुंदरता बड़ी प्रिय होती है, स्त्रियों को अपनी सुंदरता बड़ी प्रिय होती है, और सबसे बड़ी सुंदरता चेहरे की क्या है? नाक। यदि नाक कट जाए तो चेहरे में सुंदरता ही नहीं रहेगी। और कहावत में भी है भाई, किसी को देखने जा रहे हैं तो नाक नक्शा देख के आना कैसा है। लोग जब बहुओं को देखने जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई देखो नाक नक्शा देख के आना ठीक है कि नहीं, क्योंकि सुंदरता नाक से होती है। चेहरे की सुंदरता किससे है? नाक से। और स्त्रियों को सबसे ज्यादा सुंदरता अपनी प्रिय होती है। और जिस सूर्पणखा की भगवान ने नाक काट दी, लक्ष्मण के द्वारा नाक कटवा दी जिस सूर्पणखा की, वह सूर्पणखा भी उन भगवान की सुंदरता का वर्णन करती है। अरे नाक की तो बात छोड़ो, कोई एक थप्पड़ आप में दे जाए तो क्या आप उसकी सुंदरता को कहेंगे, उसके गुणों को कहेंगे क्या? गालियां देंगे कि नहीं? अब शब्द बोलेंगे। लेकिन धन्य है हमारे ठाकुर जी, जिस सूर्पणखा की नाक कट गई, वह सूर्पणखा भी जब रावण के पास पहुंची तो क्या कहती है? रावण ने पूछा बहने तेरी नाक किसने काटी, कितने दशा की है? तो सीधा कह देती कि राम लक्ष्मण ने काटी है, दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या से आए हैं। लेकिन नहीं, क्या कहती है सूर्पणखा? कहती है तरणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाम जिनांबरौ फलमूलौ सिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। इतना श्लोक बोलने के बाद कहती कि राम के भ्राता लक्ष्मण ने हमारी नाक काटी है। भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, 2 भाई हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ, बड़े तरुण अवस्था है, रूप संपन्न है, सुंदर है। एक सांवला है, एक गोरा है। सुकुमारौ महाबलौ, कहती बहुत सुकुमार हैं। अब ये अति संयुक्ति हो गई। क्यों? जो सुकुमार होगा वो बलवान नहीं हो सकता, और जो बलवान होगा वो सुकुमार नहीं हो सकता। लेकिन सूर्पणखा कहती है कि वो सुकुमार भी हैं और बलवान भी हैं। तरणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, और पुंडरीक विशालाक्षौ, बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं। चीर कृष्णाम जनाम्बरौ, और उनकी जो भुजाएं हैं
वो घुटनों के नीचे आ रही हैं। आजानुलंबित भुजाएं वाले, सुंदर मुख कमल है, एक श्यामला है, एक गोरा है और वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। चीर कृष्णा जनाम मरऊ फल मूलऊ सनऊ दानतऊ, फल मूल खाते हैं, जंगल में रहते हैं। और राजा, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं, उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। इतना लंबा परिचय दे करके शूर्पणखा ने कहा। कोई अपने शत्रु का इतना लंबा परिचय देता है क्या? नहीं। लेकिन भगवान इतने सुंदर हैं कि इनके शत्रु भी इनको देखते हैं तो उनके अंदर से भी शत्रुता नष्ट हो जाती है। आज शूर्पणखा इतने विस्तार से भगवान का परिचय दे रही है। और यही बात श्री भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने। हे प्रभु, इस त्रिभुवन में आपके समान सुंदर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। आप ही सारे त्रिलोक में सबसे अधिक सुंदर हैं। भगवान ने कहा तो क्या करूं मैं? कहा आप मेरी पुत्री से पाणी ग्रहण कर लीजिए, एकदम सती है। अब जानते हैं भीष्म पितामह की पुत्री कौन है? क्या नाम है भीष्म पितामह की पुत्री का? किसे याद है? किस किस को पता है कि भीष्म पितामह की पुत्री का नाम क्या है? किसी को पता है? एक व्यक्ति को पता है। मैंने जब जब यह कथा हुई है तो मैंने बताया है कि भीष्म पितामह की पुत्री कौन है। भीष्म पितामह की पुत्री है उनकी बुद्धि। और भीष्म पितामह कहते हैं एकदम सती है, इसने किसी को अपना स्वामी अभी तक नहीं माना है और ये आपको ही अपना स्वामी मानती चली आई है और आपको आज भी अपना स्वामी मान रही है। इसलिए आप इसके पति हैं और ये आपकी पत्नी है। आप इससे पाणिग्रहण संस्कार कर लीजिए। और सती बुद्धि वही है जो परमात्मा के चरणों में लग जाए। आज भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया, परमात्मा से पाणिग्रहण संस्कार करवा दिया। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मुझे आपकी एक झांकी बड़ी याद आती है। कौन सी? जिस समय महाभारत के युद्ध में मैंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, आपने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में आप अस्त्र नहीं उठाओगे, केवल रथ को हकाओगे। तो मुझे ये बात कुछ जमी नहीं कि सेवक तो युद्ध करे और स्वामी रथ को हकाए, उचित नहीं था। एक दिन जब दुर्योधन ने कुछ अहंकार भरी बातें की तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरि ही अस्त्र न गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो हरि ही अस्त्र न गहाऊं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैंने युद्ध में यदि कृष्ण को अस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं भी गंगा का पुत्र नहीं, मैं भी शांतनु का पुत्र नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। और इधर कृष्ण ने प्रतिज्ञा पहले ही कर रखी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज भक्त और भगवान का युद्ध हो रहा है। अभी तो अर्जुन और भीष्म पितामह का युद्ध होता था, लेकिन आज भक्त और भगवान का युद्ध है। आज भीष्म पितामह ने अपना ऐसा युद्ध कौशल दिखाया कि सारे पांडव त्राहिताई करने लग गए। अर्जुन ने कहा कृष्ण बचाओ, हे प्रभु बचाओ। आज भीष्म पितामह किसी पांडव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब भगवान ने कहा अर्जुन मैं अस्त्र उठाऊं? अर्जुन बोले नहीं नहीं प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। तब भीष्म पितामह ने विचार किया कि लगता है हमारे युद्ध कौशल में कोई कमी है अभी। तब भीष्म पितामह ने ऐसी बाणों की वर्षा की महाराज, अर्जुन के प्रत्येक अंग से रक्त निकलने लग गया और कृष्ण के भी अंगों से रक्त निकलने लग गया। अब तो अर्जुन चिल्लाया हे केशव बचाओ, हे माधव बचाओ। तब भगवान कूद पड़े रस से, उतरे नहीं, कूदे हैं रस से। क्या कहते हैं? स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञा। भगवान कूदे रस से
अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके, अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए भगवान। और क्या किया? मृतमप रतो रथ लुथस्तः, रथ का एक पहिया पड़ा था, उस पहियों को अपने हाथ में उठा लिया भगवान ने। धृत चरणों चलब व्यदगुर, और भगवान ऐसे झपटे भीष्म की ओर। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु ऐसे लगा उस रथ के पहियों को लेकर के आप जब मेरी ओर झपटे तो आपके गले में जो पीतांबर पड़ा था वह पीतांबर आपको छोड़ करके चला गया। मानो पीतांबर कहना चाहता है कि प्रभु आप भगवान होकर के भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। और वह पीतांबर आकाश में स्थिर हो गया। ऐसे लगा मानो कोई बिजली स्थिर रूप से आकाश में खड़ी हो। और जब भगवान अपने भक्त से मिलने जाते हैं तो सभी आवरणों को हटा देते हैं। ऐसे ही जब राम भरत जी से मिलने के लिए गए तो क्या हुआ? कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। भगवान अपने भक्त से मिलने के समय कोई आवरण नहीं रखना, बीच में कुछ नहीं रखना चाहते। जब सुदामा जी से ही भगवान मिलते हैं तो कहीं वस्त्र गिरते हैं, कहीं खड़ाई गिरती हैं, कहीं दुपट्टा गिर जाता है। कहने का तात्पर्य कि भगवान जब अपने भक्त से मिलते हैं तो कोई आवरण बीच में नहीं रखते। आज भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आप उस रथ के पहियों को लेकर के जब मेरी ओर झपटे तो ऐसे लगा मानो कोई सिंह किसी वृद्ध गजराज पर झपट्टा मार रहा हो, ऐसे झपटे आप। और आपको देख करके, आपके हाथ में रथ का पहिया देख करके मैंने अपने बाण को रख दिया, अपने धनुष को रख दिया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, क्योंकि मैं तो आपकी उस झांकी को देखना चाहता था। और भीष्म पितामह कहते हैं तब मैंने आपको उतर करके प्रणाम किया। आपकी वो झांकी ऐसी थी महाराज, देखने योग्य थी। आपकी घुंघराली अलकावली माथे पर आ गई, पसीना बह रहा था आपको, और थोड़ी थोड़ी रथ से पहियों से उड़ी हुई धूल आपके मुखमंडल पर रख गई थी। और पसीने के कारण धूप पड़ने से वह मुखमंडल और भी शोभायमान हो रहा था, चमक रहा था आपका मुखमंडल। ऐसी झांकी को देख करके भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। आज भीष्म पितामह ने देखा है कि एकादशी का दिन है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, और अपने इस प्रकार से स्तुति करने के बाद भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया। बोलिए भीष्म जी महाराज की। भैया जयकारा तो जोर से लगाया करो, हम तक आवाज आ जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने भीष्म पितामह को अपने धाम को पहुंचाया है, भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। सभी वहां खड़े थे, सभी ने पितामह को प्रणाम किया है, और पांडवों ने पितामह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इत्यादि किया है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। थोड़ी सी और कथा कहता, लेकिन 6 बज चुके हैं। और कल जो कथा होगी परीक्षित को श्राप और सुखदेव जी का आगमन, सृष्टि का वर्णन और कपिल देवहूति संवाद, भगवान शिव का विवाह है, सती का देह त्याग और ध्रुव चरित्र इत्यादि की कथा होगी। और फिर भगवान की इच्छा जहां तक कथा पहुंचे, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि कथा कहां तक पहुंचेगी। बिना संगीत की कथा है, आनंद लीजिए, क्योंकि ऐसी कथा बार बार श्रवण करने को नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ कोई ये तो है नहीं कि नहीं कोई संकल्प है, यहाँ तो केवल जगत के कल्याण का संकल्प है। जितनी कथा हो प्रेम से हो, समझ में आए वो कथा, तब तो आनंद है। यदि 7 दिन आपने समय दिया और एक अक्षर भी समझ में नहीं आया तो क्या मतलब निकला। और आपके पास समय भी है, कोई संगीत भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए। तो जिन लोगों ने यहाँ पर राधा रानी की सेवा में, भागवत जी की सेवा में कुछ दान दाताओं ने दान किया है, उनकी कुछ लिस्ट है, उसको कहेंगे। इससे पहले आइए हम लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, इसके बाद में हम सभी लोग आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के ही सभी जाएंगे। और कल से समय से 2 बजे आप लोग आएं। और जो लोग नहीं आ सकते हैं
वो YouTube के माध्यम से घर बैठे ही जहाँ कहीं भी बैठे हैं भारत के किसी भी कोने में, तो चैनल पर सब्सक्राइब करके YouTube पर ही कथा का आनंद ले सकते हैं। YouTube खोलकर उसमें सर्च करेंगे, शिव कुमार पाठक जी के नाम से आप सर्च करेंगे, चैनल आएगा, उसे सब्सक्राइब करके उससे ही कथा का आनंद ले सकते हैं। जय श्री राधे। तो आइए प्रेम और भाव के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गौओं की जय जय बछड़ों की जय जय। गौओं की जय जय बछड़ों की जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। समस्त भक्तों की जय। समस्त संतों की जय। समस्त विप्रों की जय। आज के आनंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चल रही श्रीमद् भागवत की कथा के मध्य में कुछ दानदाताओं ने दान दिया है। उनकी ये लिस्ट श्री उत्तम बापू दांगी जी 1100 रुपया सेमई, 1100 रुपया शुभम दांगी शेमई जिन्होंने फोन पे के माध्यम से भेजे हैं, और श्री केशव दादा दांगी शेमई 1100 रुपये, श्री पवन गढ़ी वाले इन्होंने भी 1100 रुपये श्रीमद् भागवत में दिए हैं, और जीतू दांगी शेमई इन्होंने 501 फोन पे के माध्यम से श्रीमद् भागवत के लिए भेजे हैं। इन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। श्री राधा रानी पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। और श्रीमद् भागवत के लिए कुछ सदस्य भी बनाए जा रहे हैं, जैसे प्रतिवर्ष के लिए जो भी हमारे शिष्य हैं, पहले तो शिष्यों के लिए आगे, इसके बाद जो और भी भक्त बनना चाहते हैं तो 1100 रुपये सदस्यता रखी है। जो प्रतिवर्ष के लिए शिष्य यहाँ पर भक्त वो बनेंगे सदस्य, और जब भी भागवत रखी जाएगी तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि वो परीक्षित बने। और फिर आपका अपना अपना विचार है, जो जिसकी जैसी इच्छा हो। यदि आप इस समिति से जुड़ना चाहें तो संपर्क करें। जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से कथा को देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों से पर फोन करके अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अब सभी लोग खड़े होकर के आरती करेंगे। जय श्री राधे।